नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूँ मैं, सोनल दहिया। ओल्ड इज़ गोल्ड आपने सुना होगा, लेकिन ये केवल पर्सनैलिटीज़ के लिए ही नहीं है। ओल्ड इज़ गोल्ड बहुत सारी चीज़ों पर एप्लीकेबल होता है। जैसे पुरानी चीज़ें आपके घर में रखी होंगी, शहद है, गुड़ है, ये चीज़ें खाने में बेशक इनका स्वाद जो है वो थोड़ा सा समय के साथ बदल जाए, इनका स्वरूप बदल जाए, लेकिन ये चीज़ें मेडिसिन वैल्यू को बढ़ा देती हैं। ये एक दवा की तरह काम करती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर हम घी की बात करें, इसमें घी है, शहद है, गुड़ है, इनकी अपनी एक वैल्यू जो है वो टाइम के साथ बढ़ जाती है और आपके शरीर को बहुत सारे फ़ायदे इससे पहुँचते हैं। पुराने घी के इस्तेमाल में जब डॉक्टर्स से इसके बारे में राय ली गई, उनसे बातचीत की गई, तो उनका कहना है कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको दुरुस्त करने में पुराना घी जो है वो बहुत ही मददगार होता है। अगर आपके कई बार आपको किसी भी कान या नाक में आपके कोई दर्द होता है, कुछ होता है, तो उसमें घी को गर्म करके डालने की सलाह जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से दी जाती है। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि पुराने घी का इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेंटल डिसऑर्डर में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इसके एक एक करके कुछ फ़ायदे हम आपको गिनवाएंगे और नए घी और पुराने घी में आप कैसे फ़र्क करें ये भी आपको समझाएंगे। दरअसल नया घी जो होता है वो खाने के रूप में अच्छा होता है, उसका स्वाद अच्छा होता है, लेकिन पुराना घी आप औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नए घी में अच्छी आपको स्मेल आएगी, अच्छी ताज़ा स्मेल आएगी, लेकिन पुराने घी की जो गंध होती है वो थोड़ी सी सौंधी हो जाती है। उसमें थोड़ा सा सूंघने में आपको लगेगा कि कुछ बासी जैसा सा महसूस होगा। लेकिन जो आयुर्वेद है उसमें इसे उग्र गंधी कहा जाता है, यानी कि इसका जो गंध है ये उग्र गंधी इसे आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है। नया घी आपको देखने में थोड़ा सा पीलापन महसूस होगा, आपको लगेगा कि थोड़ा पीलापन है, लेकिन जैसे जैसे ये पुराना होगा इसका रंग जो है वो बदलता चला जाएगा, इसका रंग वाइट होता चला जाएगा, सफ़ेद होता चला जाएगा। नया घी जब आप खाते हैं तो इसका टेस्ट आपको हल्का सा स्वीट महसूस होता है, थोड़ा सा मीठा महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे जो पुराना घी होता है वो थोड़ा सा बिटर हो जाता है, थोड़ा सा कटु हो जाता है, खाने में आपको थोड़ा सा कड़वापन महसूस हो सकता है। लेकिन पुराने घी के जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपका जो स्वाद है वो तो बढ़ाता ही है, आपके डाइजेशन को बेहतर करता है। पुराना घी आप जब खाते हैं तो आपका डाइजेशन बेटर होता है, आपकी आइज़ की जो रोशनी है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, वो अच्छी होती है, आपकी इंटेलिजेंस बेहतर होती है, आपके दिमाग पर जो है, मैंने पहले भी कहा कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको दुरुस्त करने में पुराने घी का इस्तेमाल होता है। तो आपकी जो याददाश्त है वो तेज़ होती है अगर आप पुराना घी खाते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। टीबी की बीमारी अगर आपको है, ट्यूबरकुलोसिस अगर आपको है, तो उसमें भी पुराना घी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। घाव है, चोट है, किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से पर जब हमें चोट लग जाती है तो उस पर अगर आप ज़रा सा पुराना घी लगा देंगे तो आप अच्छा उसमें एक बदलाव महसूस करेंगे, पॉजिटिव आपको उसमें चेंज महसूस होगा। जो एक्जिमा की बीमारी होती है, एक्जिमा की बीमारी में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जो विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ज़मीन के अंदर लंबे समय तक अगर घी के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं उसमें बदलाव होता चला जाता है, और अगर आप इस बीमारी में, एक्जिमा जैसी बीमारी में पुराने घी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। आपकी आँखों की रोशनी बढ़ सकती है और आपकी याददाश्त जो है, आपका ब्रेन जो है वो बहुत तेज़ी से काम करेगा। मिर्गी में बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं, आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि मिर्गी में आपका जो पुराना घी है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप पुराने घी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो कोई फोड़ा फुंसी आपको हो जाता है तो उसको ठीक करने में, उसको दुरुस्त करने में भी पुराने घी का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है कि जो ताज़ा घी है वो साल भर के बाद आप इस्तेमाल करें। आप पुराने के रूप में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो घी के कंटेनर में कभी भी भीगा हुआ चम्मच इस्तेमाल ना करें, इससे घी का नेचर बदल सकता है। गाय का घी प्रयोग में लाएं। गाय का घी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, तो कोशिश करें कि गाय का घी पुराने घी के तौर पर आप इस्तेमाल करें। जो शहद होता है या घी होता है वो अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि जो जहाँ से शुद्ध आपको घी या शहद या गुड़, जो भी चीज़ आप पुरानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिल रही है, वहाँ से आप इस्तेमाल करें। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपके घर में पुराना घी है तो आप उसको फेंकने की कोशिश ना करें, उसको सहेज कर रखें और उसको अपने रोज़मर्रा के रूटीन में जो है इस्तेमाल करें। आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे।